अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं बायोलॉजिज्म। और मैं आज लेकर आ गया हूं आपके लिए क्लास नंबर 17। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटीरियोस्टोम्स। अच्छा, प्रोटीरियोस्टोम हो या प्रोटोस्टोम्स हो, ये बेसिकली एक ही वर्ड है और इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर माउथ फर्स्ट बनता है एंड देन एनल कैनाल बनती है एंड देन एनस बनता है। ठीक है, सो दो टाइप्स होती हैं ऑर्गेनिज्म की, एक प्रोटोस्टोम होते हैं या ड्यूटरोस्टोम होते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर पहले माउथ बनता है उनको हम प्रोटोस्टोम कहते हैं या प्रोटीरियोस्टोम कहते हैं। एंड देन सेकंड टर्म हमारे पास ड्यूटरोस्टोम है। सो जिनके अंदर एनस पहले बनती है उनको हम ड्यूटरोस्टोम कहते हैं। सो यहाँ पे ये पूछा गया है कि विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटीरियोस्टोम। So arthropod, annelids and mollusks, they are protostome in nature, while hemichordates and chordates, they all are deuterostomes. So they are hemichordate is not included in proterostome. Then the coelom that develop from the archenteron or outpouching is एंट्रोसिलोम जी। फ्रॉग के एम्ब्रियो के अंदर एक जो मूवमेंट ऑफ सेल की वजह से यहाँ पे कैविटी बनती है जिसको आर्केंटिरॉन कहते हैं। सो उसके अंदर जो आर्केंटिरॉन की आउटपॉचिंग की वजह से एक सिलोम मीन कैविटी बनती है उसको हम एंट्रोसिलोम कहते हैं। देन जी, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट फाउंड इन सीरीज प्रोटीरियोस्ट्रोमा। स्ट्रोमिया, प्रोटोरियोस्ट्रोमा स्ट्रोमिया ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोटोस्ट्रोम्स होते हैं। सो एकाइनोडर्मेटा जो है ये यहाँ पे मौजूद नहीं होते, दे आर डिट्रोस्ट्रोमिया सीरीजल एनिमल। देन जी, इन मोस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द थ्री लेयर्स आर रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम देम जी। बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर तीन एम्ब्रियोनिक लेयर मौजूद होती हैं जो कि एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है, और ये तीनों क्या करती हैं, स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जो कि उनसे बनते हैं। सो उसके थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। देन जी, द फंक्शन ऑफ सिलोम इज, सिलोम बेसिकली एक कैविटी है। किसी भी जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उसके अंदर एक कैविटी बनती है जिसको हम सिलोम कहते हैं। और सिलोम का वर्क जो होता है ये मेनली होता है टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एंड सिस्टम्स जी। बेसिकली नेक्स्ट एमसीक्यूज है, स्पॉन्जेस ऑफ एंटार्कटिका विच इज़ मोर देन अ मीटर टॉल इज। अच्छा, अंटार्कटिका के अंदर एक स्पॉन्जेस मौजूद है जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है या 1 मीटर से टॉल है। उसका नाम बताना है। सो स्काइलोमेस्ट्रा जोबोनी, दिस इज द स्पॉन्जेस present in Antarctica having the length of 1 meter tall. Then the sponges in which sperm develop first are included in the category of protandrous. सो प्रोटेंडरस ऐसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं जहाँ पे स्पर्म फर्स्ट डेवलप करते हैं। सो स्पर्म स्पॉन्जेस की भी कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि जिनमें स्पर्म जो है पहले डेवलप होते हैं एंड देन ओवा जो है वो डेवलप होता है। सो दे आर नाउन एज प्रोटेंडरस। देन जी, द स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस इज मेड ऑफ कैल्शियम एंड सिलिका। स्पॉन्जेस जो हैं फैलम पोरिफरा के अंदर मौजूद होती हैं और इनका स्केलेटन जो है ये मेनली तौर पर सिलिका एंड कैल्शियम से मिलके बना होता है। सो बोथ ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर। देन जी, स्पर्म रिलीज्ड इन वाटर आर कैरीड टू द मेसेनकाइमा इन स्पॉन्जेस बाय। अच्छा, ये बेसिकली स्पॉन्जेस जो है ये मेनली मैरीन इन नेचर होती हैं या वाटर में मौजूद होती हैं। सो इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों जो गैमीट्स हैं वो वाटर में रिलीज़ किए जाते हैं। सो कहा यह जा रहा है कि जब स्पर्म जो है वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं स्पॉन्जेस के इन वाटर और उनको मेसेनकाइमा तक लेके जाना होता है तो कौन से सेल लेके जाते हैं। सो अमीबाइड सेल्स, कुछ मूविंग सेल्स मौजूद होते हैं इसके अंदर जिनको हम अमीबाइड सेल कहते हैं। सो वो क्या करते हैं, स्पर्म को कैरी करते हैं टूवर्ड्स मेसेनकाइमा। देन जी, द सिंगल मेन ओपनिंग ऑफ द स्पॉन्जेस कैविटी इज ऑसिकुलम। ये बेसिकली जो हमारे पास स्पॉन्जेस होती हैं उनके अंदर एक ओपनिंग होती है जिसको नाम दिया गया है ऑसिकुलम का। देन जी, 80% ऑफ द फूड ऑफ स्पॉन्जेस कंसिस्ट ऑफ डेट्रिटियल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स मैटर। जो डेब्रिस मौजूद होता है मीन ऑर्गेनिक पार्टिकल जो मौजूद होते हैं वो क्या है, 80% उसका फूड कंसिस्ट करता है किस चीज़ का, स्पॉन्जेस का।
देन जी इन स्पंजेस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन मीजनकाइमा, ये बेसिकली कुछ सेल्स हैं जहाँ पे स्पंजेस की फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे टेक प्लेस होती है। देन which are the following are motile zooids in Cnidarian, so Mudosi। अच्छा पोलिप्स एंड म्यूडेसी, ये दो बेसिकली क्या हैं, जूएड्स मौजूद होते हैं नाइडेरियंस के अंदर। सो मडूसी जो है ये बेसिकली क्या होते हैं, मोटाइल इन नेचर होते हैं। देन जी मैमल बिकेम डोमिनेंट इन, यहाँ पे कुछ जियोलॉजिकल जो है टाइम पीरियड के हवाले से बात की गई है। सो मैमल जो हैं दैट दे बिकेम डोमिनेंट इन सिनोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा जो है उसके अंदर मैमल्स की डोमिनेंसी हमें देखने को मिलती है। देन जी which of the following fishes contain lungs, so डिप्नॉय, डिप्नॉय ऐसी फिशेस हैं, लैम्प्रे, पर्च, पैलियस, इनके अंदर क्या है, लंग्स मौजूद नहीं होते, ये गिल्स के थ्रू ही रेस्पायर करती हैं। जबकि जब हम डिप्नॉय की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें लंग्स भी देखने को मिलते हैं और इनकी रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू भी होती है। देन जी नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन थ्रू आउट लाइफ इन, अच्छा ये नोटोकॉर्ड जो है बेसिकली ये जब हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होने लगती है तो उस वक्त स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है। और पूछा ये गया है कि नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट लाइफ किसके अंदर मौजूद होता है, यूरोकॉर्डेट्स, सिफ्लेनोकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। सो सेफ्लोकॉर्डेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर नोटोकॉर्ड हमेशा मौजूद रहता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सेफ्लोकॉर्डेट्स, इनके अंदर नोटोकॉर्ड हमेशा मौजूद रहेगा। देन जी बॉडी इज ई लाइक इन, अच्छा ईल जो है ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फिशेस में से ही आती हैं। और पूछा ये गया है कि जो ऑर्गेनिज्म नीचे बताए गए हैं कुछ सेल्स भी बताया गया है और इनमें से किसकी बॉडी जो है वो ई लाइक होगी। सो साइक्लोस्टोमेटा, इसकी ऑर्गेनिज्म जो बॉडी है वो क्या होती है सेल्स की, लाइक एन ईल होती है, मीन इलांगेटेड सी होती है और पतली सी होती है। देन जी बॉडी इज ग्लोबुलर इन केक अर्चिन, सी अर्चिन एंड सी कुकम्बर एंड ब्रिटल स्टार सो ग्लोबुलर बॉडी जो है वो सी अर्चिन की होती है। बाकी जितनी भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ये लिखे गए हैं, केक अर्चिन है, सी कुकम्बर है या ब्रिटल स्टार है, इन सब की इलांगेटेड या फेब्रल लाइक बॉडी होती है। देन जी सेकंड लार्जेस्ट फैलम ऑफ इनवर्टिब्रेट इज मोलस्का, इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर नर्व कॉर्ड जो है वो एब्सेंट होती है या रीढ़ की हड्डी जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं वो एब्सेंट होती है। सो इनमें सबसे बड़ा जो हमारे पास है फाइलम है 30 दैट कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट्स, और उसके बाद हमारे पास मोलस्का आता है। देन जी मेन ब्लड वेसल ऑफ आर्थ्रोपोड यूजुअली, अच्छा जी हमारे पास जो आर्थ्रोपोड फाइलम है उसके अंदर मेनली जितने भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डॉर्सल इनसाइड होती हैं, ठीक है जी, मुंह से एनस की तरफ मूव करती हैं, डॉर्सल इन नेचर। देन जी आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट विच हैव डेवलप्ड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिड्स, क्लोज सिस्टम जो है वो हमें स्टार्ट नज़र आता है एनालिड से। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ब्लड जो है वो आर्टरीज वेन्स या उनके अंदर ही मूव करता है दी। देन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया, अच्छा किंगडम एनिमिलिया की करेक्टरिस्टिक दी गई और हमें ये बताया गया कि उनमें से एक जो है वो करेक्टरिस्टिक नहीं है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। देन जी दे आर इंजेस्टिव एटोट्रॉफ्स, ये होते हैं, दे आर यूकैरियोट्स, ये होते हैं, एंड इट इज़ लार्जेस्ट किंगडम, ये भी ठीक है। ऑल एनिमल develop फ्रॉम द dissimilar gametes large sperm and small egg, so ऐसा नहीं है, ये हमेशा गैमीट से नहीं होते बल्कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें पार्थिनोकार्पी या समथिंग लाइक कुछ ऐसी रिप्रोडक्शन के फिनोमेनास भी नज़र आते हैं। देन जी सिलोम इज लाइंड बाई, जी सिलोम वो पूछा गया है कि सिलोम जो कैविटी बनती है उसके इर्द गिर्द कौन सी लेयर्स मौजूद होती हैं। सो उसके अंदर पेरिएटल मेसोडर्म होती हैं एंड देन विसरल मेसोडर्म होती हैं। सो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। देन जी पोरिफेरल रेंज इन साइज फ्रॉम, अच्छा पोरिफेरा ये मीन कि स्पॉन्जेस पे कंसिस्ट करता है और इसकी रेंज होती है फ्यू मिलीमीटर वाइड टू मोर देन 1 मिलीमीटर टॉल, जी फ्यू मिलीमीटर ये हैं वो वाइड होते हैं और 1 मिलीमीटर जो है वो टॉल होते हैं। लेकिन एक हमने ये स्पीशीज़ का भी नाम ऊपर पढ़ा है जो बनोई का, जो कि अंटार्कटिका के अंदर मौजूद है और मोर देन 1 मीटर जो है वो टॉल है। देन जी इंट्रॉन इन
कोलेंट्रेट्स एक्ट एज, अच्छा एंट्रॉन जो है ये बेसिकली क्या है, एक कैविटी बनती है और कोलेंट्रेट्स के अंदर, और पूछा ये गया है कि वो एंट्रॉन जो है वो कौन से वर्क करती है। सो इट एक्ट एज अ डाइजेस्टिव कैविटी, बॉडी कैविटी एंड ट्रांसपोर्टिंग कैविटी। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तीनों जो फिनोमिना है ये एंट्रॉन के अंदर कैरी किए जाते हैं। देन जी ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोलेंट्रेट्स शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्सेप्ट जी हाइड्रा। हाइड्रा जो है इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती। बाकी जितने भी कोलेंट्रेट हैं, ओबिलिया या ओरोलिया, ये इसको उसकी एग्जांपल दी गई हैं, दे आर मैरीन इन नेचर एंड दे शो द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देन जी एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल। जी प्लेटीहेलमिन्थेस जो है उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें फ्लेम सेल्स होते हैं, और प्लेटीहेलमिन्थेस की आम अगर एक एग्जांपल देखें तो प्लेनेरिया हमारे माइंड में आता है और उसके अंदर फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं। देन जी सूडोस्टोम्स डिवेल्प फ्रॉम ब्लास्टोसील। जी ब्लास्टूला लेवल पे जो बेसिकली हमारे पास कैविटी बनती है उसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं, और ब्लास्टोसील जो है उस आगे एक और कैविटी को जन्म देती है और उस कैविटी को हम सूडोसिलोम कहते हैं। ये ट्रू सिलोम नहीं होती, सो इस वजह से इसे सूडोसिलोम कहा जाता है। देन जी एक्सोस्केलेटन स्केलेटन ऑफ कोलेंट्रेट इज मेड अप ऑफ। अच्छा जो हमारे पास कोलेंट्रेट्स हैं, जैसे अभी हाइड्रा पड़ा है या यूरेला पड़ा है या एरुला पड़ा है, उनका एक्सोस्केलेटन बेसिकली हमारे पास एक आयन पे कंसिस्ट होता है। एक एटम जो है कैल्शियम डिपॉजिटेड उसके अंदर मौजूद होता है, सो मेनली कैल्शियम पे मुश्तमिल होता है। देन जी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर प्लेटीहेलमिन्थेस एक्सेप्ट। अच्छा पूछा यह गया है कि प्लेटीहेलमिन्थेस जिसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास प्लेनेरिया है, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो फ्लैटवर्म भी होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है, लेकिन उनके अंदर सिलोमेट नहीं होते। ये सूडोसिलोमेट होते हैं या एसिलोमेट हो सकते हैं, ठीक है। सो दे सिलोमेट नहीं होते, सो दिस वन इज नॉट करेक्ट फॉर द प्लेटीहेलमिन्थेस। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नर्वस सिस्टम ऑफ निमाटोड कंसिस्ट ऑफ लेटरल नर्वल कार्ड, वेंट्रल नर्व कार्ड एंड डोर्सल। सो ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट इन nematodes nervous system. Then जी polychaeta have tentacles, palps, eye, all of these. So polychaeta जो है इसके अंदर ये तीनों जो हैं ये सेंसरी ऑर्गन्स के तौर पर मौजूद होते हैं, टेंटिकल्स भी होते हैं, पॉल्प्स भी होते हैं और आई भी इनके अंदर मौजूद होती है। सो ऑल ऑफ दीज एज एन सेंसरी ऑर्गन। देन जी खाली जगह आर बिलीव टू हैव कॉमन ओरिजिन विद एनालिड्स आर्थ्रोपोड्स। कहा यह जाता है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है और फाइलम एनालिडा इन दोनों का ओरिजिन जो है ये सेम है। देन जी मेंटल इन मोलस्क इज प्रेजेंट ओवर डॉर्सल विजरल रीजन। जी मेंटल बेसिकली एक कैविटी है जो कि फाइलम मोलस्का के अंदर मौजूद होती है, और ये मेनली डॉर्सल विजरल रीजन के ऊपर मौजूद होती है, और मेंटल के थ्रू मेनली ये ऑर्गेनिज्म रेस्पायर भी करते हैं या फिर अपना वेस्ट मटेरियल भी यहीं से रिलीज करते हैं। देन जी प्रीकॉर्डेट्स इज अनदर नेम यूज फॉर हेमिकॉर्डेट्स। जी हेमिकॉर्डेट्स जो हैं इनको प्रीकॉर्डेट्स भी कहा जाता है। देन जी ट्रू मेटामॉर्फोसिस इज नॉट प्रेजेंट इन ऑर्किनिडिया। ट्रू मेटामॉर्फोसिस बेसिकली होता है अपनी एक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चले जाना। सो मेटामॉर्फोसिस जो है वो ऑर्किनिडिया के अंदर मौजूद नहीं होती। देन जी पिनवर्म इज अ कॉमन नेम यूज्ड फॉर एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। पैथोलॉजिकल एक ऑर्गेनिज्म है और इसको हमने पिन वर्म का नाम दिया हुआ है। फैलम एनालिड से मेनली कंसिस्ट कर ये मौजूद होते हैं। देन जी विच सिस्टम इज प्रेजेंट इन निमाटोड्स। सो निमाटोड्स के अंदर जो है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मौजूद होता है। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज सेगमेंटली अरेंज्ड इन एनालिड्स। अच्छा एनालिड्स के अंदर सेगमेंटली मीन उसके सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। सो एनालिड्स के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, सेगमेंट्स लाइक सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। देन जी द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन एनालिड्स आर पैरापोडिया एंड सैटी। ये दोनों जो हैं ये मौजूद होते हैं एज एन लोकोमोशन ऑर्गन इन एनालिड्स। मेनली जो है वो सैटी के थ्रू मूवमेंट करते हैं। देन दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल इज 46 डिप्लॉयड क्रोमोसोम। तो 46 अगर हैप्लॉयड की बात की जाएगी तो 23 भी आ सकते हैं। देन जी द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप इज 0.2 नैनोमीटर। जी बेसिकली इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप जो है उसकी 0.2 नैनोमीटर होती है। देन जब फ्री लिविंग एग्जांपल ऑफ प्लेटिहेलमिन्थेस इज ड्यूगेसिया। यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है फ्री लिविंग में
ये हमारे पास ड्यूगेसिया एक कॉमन एग्जांपल है प्लेटियलमेंथेस जी। जेंजी सूडोसिलोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस हेलमेंथिस। ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि प्लेटियलमेंथस के अंदर मौजूद नहीं होती, कोलेंट्रेट्स के अंदर मौजूद होती है, एंड देन हाइड्रा के और जो pseudoxylem है it is known as it is present and escalamanthens. Then जी which of the following statement about plant is incorrect? दे आर यूक्रिएट होते हैं, मल्टीसेलर भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं, दे आर हेटरोट्रॉफ्स नहीं होते, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉफ नॉट एन हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। Then जी एंथ्रीडिया एंड अर्चिगोनिया आर born on in bryophytes गैमेटोफाइट। जी एंथ्रीडिया एंड अर्चिगोनिया जो है ये दोनों ब्रायोफाइट्स में बनते हैं और दोनों गैमेटोफाइट की कंडीशन में बनते हैं। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रायोफाइट आर सिंपलेस्ट वन पोरेला। ये कॉमन एग्जांपल है किंगडम एनिमिलिया में ब्रायोफाइट्स की पोरेला। देन जी फर्न्स आर इंक्लूडेड इन ट्रोप्सिडा। जी ट्रोप्सिडा के अंदर फर्न जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। देन जी इन विच सेल राइबोसोम ऑफ लार्ज साइज एंड प्रेजेंट आइदर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री इन साइटोप्लाज्म। यूकरियोटिक्स ये तो सेल की एक आम सी एग्जांपल है कि यूकरियोटिक के अंदर राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो सकते हैं या फ्री इन नेचर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हो सकते हैं। देन जी लास्ट एमसीक्यू है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इन हर्ट मसल आर नियरली 350 इन नंबर्स। हर्ट मसल के अंदर 350 इन नंबर्स माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो मौजूद होते हैं। होप सो आज को आप क्लास आपको समझ आ चुके होंगे एमसीक्यूज, और आप अगर आपकी क्लास पसंद आई है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।